हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो सेट 1 है। तो इसमें हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग को ज्योग्राफी से किसी भी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो जरूर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। उसका बहुत ही कम प्राइस में हम लोग जो है आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉल्सम ओकर्स बाई द विंड, ग्लेशियर, रिवर या सी वेव एक्शन। तो इसका आंसर होगा विंड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच द डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा गॉर्ज का नाम क्या है? तो वो होगा कोलका गॉर्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डस्ट पार्टिकल ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एज एरोसोल्स कहते हैं इसको। ठीक है, यानी हवा में धूल, जरात, ये सारे चीज़ को मिलाकर क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेसोपॉज मार्क्स एंड ऑफ, यानी मेसोपॉज क्या है, किसका आखिरी हिस्सा है? तो वो है मेसोस्फीयर का आखिरी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेड विंड्स आर, ट्रेड विंड्स क्या होता है? हॉट होता है, ड्राई होता है, वेट होता है या मॉइस्चरस होता है? तो आंसर होगा ड्राई। क्वेश्चन नंबर 6, लो टाइड इज कॉल्ड एज अपोजी, पेरिजी, सीजिकी या इब। तो लो टाइड का दूसरा नाम इब है। क्वेश्चन नंबर 7, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज यूजफुल, हार्मफुल, क्रूशियल या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा यूजफुल। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग, यानी सबसे ज़्यादा दूरी जब होता है ज़मीन और चांद का तो उस हालत को हम लोग अपोजी की हालत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज, हिमालय का सबसे ऊंची जगह तो वह हिमाद्री। क्रॉप्स ऑफ विंटर सीजन आर कॉल्ड, जाड़े के मौसम में जो क्रॉप्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डल लेक इज सिचुएटेड ऑन, तो डल लेक कश्मीर में है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीकानेर खाल इज सिचुएटेड इन राजस्थान, दिल्ली, यूपी ना बिहार। तो आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म टोपोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर, वेदर, फॉरेस्ट रीजन। तो आंसर होगा रीजन। क्वेश्चन नंबर 14, द सलीम स्टील प्लांट लोकेटेड इन कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आप लोग का मैच कॉलम है विद बी। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर विक्टोरिया, विक्टोरिया किससे मिलेगा? वाटरफॉल से मिलेगा। इसके बाद देखिए चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है ये किससे मिलेंगे? ये मिलेंगे लेक से, सारा अफ्रीका में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए 6 ट्रू फॉल्स हैं। लुइस प्लेन्स आर फॉर्म बाय डिग्रेडेशन, ये फॉल्स होगा। रेगोर इज द अदर नेम ऑफ लेटराइट सॉइल, ये भी फॉल्स होगा। द डायरेक्शन ऑफ विंड मे बी ऑब्जर्व बाय विंड वेव्स, ये भी फॉल्स होगा। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, ये भी फॉल्स होगा। द लोएस्ट हाई टाइड्स आर नॉन एज नीप टाइड, ये ट्रू है। मेडिटेरियन क्लाइमेट इज कॉल्ड एज रिजॉर्ट क्लाइमेट, तो ये सही है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर, ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत, तो 0.03। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है एटमोस्फेयर में इन सारी गैसों की मिकदार। क्वेश्चन नंबर 2, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसकी तादाद है 74.04%। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियाज मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इज, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, टोपोग्राफिकल मैप्स डू नॉट शो डैश इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन? मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए 6 यहाँ पे ऐसे क्यों दिया गया है, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, तो ये आइसोथर्म होगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच स्टेट डज इंडिया सेपरेट फ्रॉम श्रीलंका, तो है पाक स्टेट या पाक अपनाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो कॉटन कल्टीवेशन की सबसे अच्छी मिट्टी ब्लैक सॉइल, रेगोर सॉइल भी कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डैम्स डज DVC है, तो DVC में टोटल 4 बांध होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, तो लाइफ लाइन ऑफ इंडिया पानी जहाज के रास्ते को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सिटी इज कॉल्ड द काशी ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्रुप सी में। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी में आप लोगों को 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए एक और में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं देंगे तो और वाला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। राइट टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सुंदरबन डेल्टा, इसके बाद व्हाट डू मीन बाय आइसबर्ग, व्हाट इज मीन बाय चिनोक, व्हाट इज डोलड्रम, व्हाट इज वेस्ट, व्हाट इज मीन बाय सोर्स रिडक्शन। इसके बाद है विच टाइप ऑफ स्केल डज ए ट्रोवेल मैप यूज, इसके बाद व्हाट इज CG। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप लोग को चाहिए तो इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही कम कीमत में हम लोग ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हाट आर द प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, या नकदी फसल जिसको कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय सनराइज इंडस्ट्री, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद देखिए रिवर वैली एंड ग्लेशियर वैली में क्या फ़र्क है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें क्या फ़र्क है। इसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑन भागीरथी हुगली रिवर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग अगर हो सके तो ज़रूर इसको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए।
व्हाट डू मीन बाय रीयूज ऑफ वेस्ट, रीयूज क्या है। इसके बाद वाई आर साउदर्न इंडियन रिवर्स नॉट सुइटेबल फॉर नेविगेशन। इसके बाद वाई तमिलनाडु इंजॉयज 2 रेनी सीजन इन ईयर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोपवेज एंड पाइपलाइन, रोपवे पाइपलाइन की क्या अहमियत है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। इसके बाद ग्रुप ई में आप लोग का 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लैंड फॉर्म बाय द रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स, वस्ती महिला में। इसके बाद डिस्क्राइब प्लैनेटरी विंड्स ऑफ द वर्ल्ड विथ डायग्राम, ये देख लीजिएगा। और डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट्स एक्सर्टेड बाय द ओशियन करंट। डिस्क्राइब द रीजन्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन। डिस्कस द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी इस बार कॉफ़ी, चाय या धान, ये 3 में से एक आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका हल क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट ग्रुप एफ, जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट मैप पेंडिंग आप लोग देख सकते हैं। मालाबार कोस्ट नहीं आएगा इस बार, कोरोमंडल कोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनी रिवर तो इंपॉर्टेंट ही है, बारिश का साया का इलाका भी नहीं आएगा। हल्दिया पोर्ट, इसके बाद हिंदुस्तान में कीचड़ मिट्टी का इलाका। पारादीप जजीरा, एक बरसाती जंगल का इलाका। हिंदुस्तान का मानचेस्टर, सुंदरबन, जनूबी हिंदुस्तान में गंदा पैदा करने वाला इलाका। ठीक है, ये सारा पॉइंट आउट यहाँ पे क्या हुआ है इस मैप में आप लोग देख सकते हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये मैप अगर आप लोग को चाहिए PDF में तो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करना है और आपको बहुत ही कम कीमत में ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है उसमें जो इस बार इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, आने का चांस है। अगर आप वो चाहते हैं तो इस नंबर से फ़ौरन कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास 10 के ज्योग्राफी का या किसी और सब्जेक्ट का नोट्स लेना है किसी भी लैंग्वेज में तो अवेलेबल है। फ़ौरन जल्दी तुरंत एग्जाम से पहले आप ये नोट्स हासिल कीजिए। और उस नोट्स में सारे क्वेश्चंस WBBSE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही है, ये बात तो कंफर्म है। कि किस बोर्ड का है, तो इसी बोर्ड का है जी, बिल्कुल। अगर आपको लेना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके पास बहुत कम वक्त है, एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको करना है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।